उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोन और फ्रॉड के एक ऐसे मामले पर जिसकी तफसीलात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये बैंक लोन और फ्रॉड कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वैसे तो पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, लेकिन मामलात दयारे गैर से मुताल्लिक हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानियों ने दुबई में फ्रॉड और धोखेबाजी के अजीबोगरीब कारोबार शुरू कर रखे हैं, जहां वो अपने ही मुल्क के सादा लोगों को लूटने में मसरूफ हैं। हमारा मुल्क मुआशी पसमानगी के जिस दौर से गुजर रहा है, वहां तकरीबन हर दूसरे शख्स को यही हाल नजर आता है कि वो किसी तरह मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन ये लोग कम तालीम और अपने पास कोई हुनर न होने की वजह से बाहर के मुल्कों में जाकर भी बाज औकात कई सालों तक सेटल नहीं हो पाते। ऐसे में मुतअद्दिद मरतबा ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं जब इन पाकिस्तानियों को वहां रहते हुए बैंक लोन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ बेजमीर लोगों ने धोखाधड़ी का बाजार गर्म कर रखा है। बताया जाता है कि यूएई वगैरह में बैंकों से लोन अप्रूव करवाना या क्रेडिट कार्ड्स बनवाना या कोई और कर्जा हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही लंबा प्रॉपर तरीकाकार है जिसके बाद जाकर लोन अप्रूव होता है। इसी तरह जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी यही सारा प्रोसेस होता है। लेकिन इस सिलसिले में कुछ लोग ऐसे ही जरूरतमंद अफराद को अप्रोच करते हैं और इन्हें कहते हैं कि हम आपको बैंक से कार्ड या लोन ले देते हैं, इसमें से कुछ फिक्स अमाउंट हम रख लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। हत्ता कि कुछ लोग ये ऑफर भी करते हैं कि इसके बाद आप लोग बेशक लोन वापस भी न करें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। नाज़रीन, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि दुबई जैसे मुल्क में भी बैंकों में बैठे हुए लोग इस किस्म के फ्रॉड में मुलव्विस हो सकते हैं। ये सारा चक्कर कैसे चलाया जाता है और कैसे सादा लोग बेवकूफ बनते हैं, ये सब बताने से पहले इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि दरअसल दुबई के बैंकों से लोन मिलता कैसे है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपके पास 8 से 10 हजार दिरहम की सैलरी होनी चाहिए जो कि आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए और हर महीने आप वहां से एक रेगुलर बेस पर ट्रांजैक्शन करते हो। बैंक आपकी सैलरी की स्टेटमेंट निकालेगा और इसके बाद आपके वीजे का स्टेटस भी बहुत अच्छा होना चाहिए और अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हों तो ही लोन अप्रूव होता है, जिसे फिर लीगल तरीके से रिटर्न बैक भी करना होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानियों ने इस सिलसिले में क्या खेल रचाया हुआ है जिसकी बदौलत ये मासूम पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सुनने में आया है कि इस सिलसिले में बैंकों में बैठे हुए अमले में से ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और कुछ दुबई के लोकल अफराद भी इस किस्म के केसेस में मुलव्विस हैं। ये सारा फ्रॉड एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है जिसके लिए लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। बाज औकात वीजा देने वाले एजेंट्स लोगों को आसान रिहाइश और नौकरियों का झूठा लालच देकर दुबई बुलवाते हैं। शुरू में रिहाइश के लिए इन्हें अपने ही रूम्स मुहैया कर देते हैं। 2 से 3 महीने तक इनके खाने पीने, रिहाइश और दीगर जरूरियात का ख्याल रखते हैं और बाकी के इंतजामात भी देखते हैं। चुनांचे इस सारे अरसे में वो मुतल्लिका अफराद के लिए बेहद काबिल एतबार हो जाते हैं। नए आने वालों के लिए दुबई या किसी भी गैर मुल्क में खुद से काम ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसलिए वो इन एजेंट्स के हाथों बड़े आराम से बेवकूफ बन जाते हैं। जब इन्हें बताया जाता है कि यहाँ बेरोजगार अफराद को आराम से लोन भी मिल जाता है, चुनांचे आप लोगों के लिए हम लोन अप्लाई कर देते हैं, इसके लिए वो नाम और मालूमात इन अफराद का इस्तेमाल करके जाली बैंक स्टेटमेंट्स किसी तरह मुकम्मल करके लोन अप्लाई कर देते हैं। बैंक में बैठे इनके साथ ही अपने हिस्से का काम करते हुए लोन अप्रूव करवा देते हैं और यूं बड़ी आसानी से 20 से 25 हजार दिरहम तक लोन हासिल कर लिया जाता है, जिसमें से 5 या 6 हजार दिरहम बैंक में मौजूद लोग खुद रखते हैं। 7 से 8 हजार दिरहम ये लोग खुद रख लेते हैं और जिस शख्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसके हिस्से में बहुत कम रकम हाथ आती है। इतने अरसे में इस शख्स को ये कहकर पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जाता है कि लोन की रकम वापस अदा नहीं करनी पड़ेगी और लोग बड़े आराम से इस धोखे में आ जाते हैं। हालांकि इन लोगों के पास 2 साल का वीजा होता है जिसके लिए इन्होंने एजेंट्स को पैसे भी दिए होते हैं, लेकिन दयारे गैर में मालूमात की कमी की वजह से इन्हें हर दूसरी बात में इस कदर डरा दिया जाता है कि इनके पास एजेंट्स की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और लोन वापस न करने के खौफ से ये लोग 2-3 महीने यहाँ रहकर लोन की रकम में से 5-7 हजार दिरहम लेकर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर इन्होंने इस अरसे में कोई काम ढूंढ लिया होता और एजेंट्स पर इतना इन्हिसार न किया होता तो 2 साल के अरसे में वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे। लेकिन इसी सोच की कमी ने इन फ्रॉड एजेंट्स के इस 2 नंबर धंधे को अरूज पर पहुंचाया हुआ है और इस वक्त कई लोग इनके हाथों धोखा खा चुके हैं।
आए रोज यहाँ मौजूद एजेंट्स ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें खुद कुछ मालूमात नहीं होती और वो इस लोन के धोखे में आ जाते हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा एजेंट्स अपने पास रख लेते हैं और इनके हाथ पाकिस्तानी लाख 1.5 लाख के अलावा और कुछ नहीं आता। ये काम भी नहीं ढूंढ पाते और वीजे के पैसे भी एक तरह से जाया हो जाते हैं। सुनने में आया है कि दुबई में मौजूद ज्यादातर पाकिस्तानियों ने यही कारोबार शुरू किया हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बैंक्स इस कदर लोन देते ही क्यों हैं और वो इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया जाता है। तो इसके जवाब में बताया जाता है कि दरअसल दुबई में मौजूद ज्यादातर बैंक्स ने कोविड के बाद से लोन स्कीमें निकाली थी ताकि लोगों को मुआशी मुश्किलात से निकाला जाए, पैसे की गर्दिश वापस नॉर्मल हो और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट दी जा सके। बुनियादी तौर पर ये इन बैंक्स की मेहरबानी थी कि इन्होंने दुबई में मौजूद हर शख्स के लिए लोन की रकम अवेलेबल कर रखी थी और लोन की वापसी के लिए भी किस्तों की सहूलत मुहैया की, चाहे वो दुबई के लोकल लोग हों या बाहर से आने वाले। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चंद पाकिस्तानियों ने इस मददगार स्कीम का भी नाजायज इस्तेमाल शुरू करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोन हासिल करने और वापसी से बचने के जुगाड़ सोचने शुरू कर दिए, जबकि मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ बल्कि इसे एक बाकायदा कारोबार की शक्ल दे दी गई है कि वहां कुछ लोग काम ही यही करना शुरू हो गए हैं। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान से आने वाले ऐसे लोग जिनके पास कोई हुनर नहीं है, तालीम भी नहीं है और ये सिर्फ देखा देखी दुबई के शौक में वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इसके बाद इसी तरह धोखे खाकर 1-2 माह रहकर लोन की मद में 1-2 लाख लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच जाते हैं। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो मजदूरी भी नहीं करना चाहते। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इतनी एफर्ट करके अगर आप गैर मुल्क पहुंच जाते हैं तो फौरी तौर पर अपने लिए काम तलाश करें। 1-2 माह शायद मसाइल का सामना भी करना पड़े, लेकिन ये अरसा ज्यादा लंबा नहीं होता, काम आखिर मिल ही जाता है। लेकिन वो पाकिस्तानी ही क्या जो शॉर्टकट ना सोचे। चुनांचे ऐसे लोगों का लोन के इस धोखे में आना मुश्किल नहीं होता। इस दौरान अक्सर ऐसा होता है कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है और कुछ ऐसे लोग जिन्हें वाकईतन लोन की जरूरत होती है और जो संजीदगी के साथ इस लोन की रकम से कोई काम करना चाहते हैं, इनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। चुनांचे आपको चाहिए कि अगर आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं तो अपना हर मामला सोच समझकर और पूरी जांच पड़ताल के साथ मुकम्मल करें। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की बजाय अपनी समझ और अकल से काम लें। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।